हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार आपके अपने चैनल न्यू दिशा पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने दिमाग पर या दिमाग के विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि दिमाग किस प्रकार कार्य करता है। आपके अपने मस्तिष्क की पावर क्या है या आपके अपने दिमाग की पावर क्या है, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, रात में सोते समय सपना तो देखते ही होंगे। यदि आपको किसी सुबह अपना सपना याद रह जाता है तो आप अपने दिमाग पर जोर देकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विचार आपने पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले अधूरा छोड़ दिया था। जो बात आपने सोचते सोचते अधूरी छोड़ दी थी, उससे आगे की कहानी आपको सपने में दिमाग दिखाने लगता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। वो हमारे विचारों को और हमारे डॉट्स को क्लियर करता रहता है या हमारे डॉट्स की कहानी खोलता रहता है, या कहें कि हमारे विचारों पर क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। और हमारा दिमाग हमें वो सपने दिखाता है जो विचार हमारे सामने आते रहते हैं, जो हमने कहीं अधूरे छोड़ दिए थे। ये जो शक्ति है हमारे दिमाग की, इसको अभी तक आपने समझा नहीं है। और यदि हम अपने दिमाग की शक्ति को पूरा समझ लें तो शायद खेल ही पलट जाए। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। अवचेतन मन कभी सोता नहीं है और चेतन मन हमेशा तर्क करता है, और अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता। अगर हम पूरे मन से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रार्थना काम नहीं करती, क्योंकि शायद उन्हें तकनीकी सही पता नहीं है, या पूरे मन से या पूरी श्रद्धा से उन्होंने प्रार्थना नहीं की। हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास पर काम करती हैं। विश्वास जितना गहरा होगा, जितना अटल होगा, उतनी ही जल्दी हमारी प्रार्थनाएं संपूर्ण होती हैं। संपूर्ण भाव से पूरा मन लगाकर प्रार्थना की जाए तो स्वीकार ज़रूर होगी। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो भी एक प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसे समझने लगते हैं, तो प्रार्थनाएं भी आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से संपूर्ण होने लगती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपके अंदर ही बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। आपने देखा है, एक चुंबक का टुकड़ा जो बहुत छोटा होता है, वो अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भार को उठा सकता है। यदि उस मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो एक चिड़िया के पंख को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार से दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जिनमें मैग्नेटिक पावर होती है, दूसरे वो जो कहते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मैग्नेटिक पावर वाले लोग जो लोग होते हैं वो कहते हैं मैं कुछ कमाल करके दिखाता हूँ। उन्हें मालूम है कि उनका जो जन्म हुआ है केवल सफलता प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं वो खुद पर डाउट करते हुए कहते हैं क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, क्या मुझसे ये हो पाएगा, हो सकता है मैं इसमें फेल हो जाऊँगा, या हो सकता है मेरा पैसा डूब जाएगा। ये लोग घबराते चले जाते हैं, ये आगे बढ़ने से डरते रहते हैं।
ये लोग जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ये जीवन में कभी बड़ा सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक पावर वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी क्षमता से 20 गुना ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है हमारे दिमाग से। हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, उसी की वजह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ये सब कुछ जो हो पा रहा है, ये सब कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम सोने चले जाते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है। अब जो काम करना शुरू कर रहा है, वह 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। वो है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन यानी कि अवचेतन मन। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम सो रहे हैं तो ये तब भी जाग रहा होता है। जब हम सपने देख रहे हैं, इसी की वजह से देख रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड की सहायता से जो आपने सोचा या जो आप सोच रहे थे, जो आपने अधूरा छोड़ दिया, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। उससे आगे की कहानी ये चलाने लगता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने लगेगा, या आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी काम करता रहता है। आपकी अपनी जैसी सोच होगी, वैसे ही होगा। ये है आपकी सोच का चमत्कार। ये जो हमारा अवचेतन मन है, ये 24 घंटे काम करता रहता है। हमारे शरीर में दिल की धड़कन, पाचन तंत्र आदि को स्वचालित चलाता रहता है। ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी हर समस्या का समाधान जानता है, या यूँ कहें कि हमारे अवचेतन मन के पास में हर समस्या का समाधान है। आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और आप उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, और अगर आपका सारा ध्यान उस समस्या पर ही है तो समाधान नहीं मिलेगा। उस स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को सुझाव देना होगा कि वह समस्या का समाधान खोजे, और कुछ ही घंटों में या कुछ ही पलों में सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी समस्या का समाधान आपके सामने रख देगा। यदि आप अच्छी जॉब चाहते हैं और अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो आप फील करना शुरू कर दीजिए कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरे साथ हो रहा है। वैसा महसूस कीजिए कि वैसा मेरे साथ घट रहा है, और सारा ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि वैसा मेरे साथ हो रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा, जब आप कार खरीदना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि आपको वैसी ही कार दिखाई देने लगती है। यदि आप फ़ोन खरीदना चाहते हो या फ़ोन चेंज करना चाहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन ही की बातें आपके चारों तरफ होती रहती हैं। हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में दौड़ने लगता है, उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में हमारा ध्यान अधिक होता है, या जिस दिशा में हमारा चेतन मन बात करता रहता है। समस्या करते रहोगे तो कभी
भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। यदि आप समाधान कहोगे तो समाधान तुरंत मिलेगा। समाधान आपके पास ही था, शायद आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को सजेशन देना बंद कर दिया था, इसीलिए आपके पास समस्या का समाधान नहीं आया। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करने के अलावा शरीर की इम्यूनिटी पावर या तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हमारे विचारों पर भी काम करता है। जो विचार हम दिन में ज़्यादा सोचते हैं, उन विचारों पर काम करना शुरू करता है। ये उन विचारों को मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो विचार काम के नहीं हैं, उन्हें बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा, महीनों पहली बात को आप याद नहीं कर पाते हो क्योंकि वह मिट जाती है, लेकिन कोई ऐसा विचार है जिसको बहुत सोच विचारा और पूरी एकाग्रता से उस विचार पर ध्यान दिया, तो उस विचार को हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन मेमोरी में स्थापित कर देता है। कई बार वहीं से सपने हमारे शुरू हो जाते हैं, जो बात हमने अधूरी छोड़ दी थी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, वो हमें हील करता है। जब हम सोते हैं तो हमारे घाव भर देता है, हमारे शरीर की थकावट को दूर करता है। आपने देखा है, जब हम सुबह सुबह जागते हैं तो हम बहुत तरोताज़ा या फ्रेश होते हैं। हमारे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही जादू है, जो हमारे दिमाग को शुद्ध और तरोताज़ा कर देता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देकर आप अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से, आप इसकी पावर से, या आप उसकी मदद से, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देकर अपने डर पर काबू पा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपका डर ख़त्म हो गया है। मैंने आपको आपके दिमाग की शक्ति के बारे में बहुत सरल और छोटे में समझाने की कोशिश की है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगी। नमस्कार, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।